1965 में यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल में जुल्फिकार अली भुट्टो ने खड़े होकर ये कहा था कि हम इंडिया के साथ 1000 साल तक युद्ध का ऐलान करते हैं। फिर 1970s में उसने कहा था कि ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। तो वो लोग तो अपना काम बिल्कुल भी भूले नहीं। पाकिस्तान आए दिन ऐसे अटैक करके इंडिया को कट्स देता रहता है। 1000 कट्स से तो ज्यादा ही दे चुका है। 5000 बार से ज्यादा तो उन्होंने सीज फायर का उल्लंघन कर लिया है। फिर भी हमारे देश में ही बैठे कुछ आस्तीन के साथ ऐसे मौके पर खड़े होते हैं और बोलते हैं कि ये अटैक पाकिस्तान ने ही करवाया है, इसका प्रूफ लाओ। अरे मूर्ख मानस। नहीं, मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये। मतलब लिटरली आपको क्या सच में लगता है कि पाकिस्तानी आर्मी या तो आईएसआई के सिवा ऐसे अटैक के पीछे कोई और हो भी सकता है? अपनी गंदी राजनीति और एजेंडे को चमकाने के लिए मेहरबानी करके जो ये अटैक में मारे गए हैं उसके घर वालों को और हर्ट ना करें और सोशल मीडिया पर ऐसे गंदगी मत फैलाइए। ये वही लोग हैं जिसे ये भी लगता है कि पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। अरे भाई, जिस देश में कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपना कार्यकाल भी पूरा ना कर सका हो 5 साल का, वो कैसे डेमोक्रेटिक हो सकती है? पाकिस्तानी आर्मी एंड आईएसआई यही पाकिस्तान के सर्वे सर्वा है। दुनिया भर के देशों के पास अपनी आर्मी होती है, लेकिन ये एकमात्र ऐसी आर्मी है जिसके पास खुद का अपना देश है, यानी कि पाकिस्तान। हम अक्सर ये सोचते हैं कि पाकिस्तान का पानी बंद कर देंगे, बॉर्डर बंद कर देंगे, वीजा बंद कर देंगे, ये सब इफेक्ट करेगा, लेकिन इसमें बहुत ही टाइम लगेगा। अभी हमें डैम्स भी बनाने पड़ेंगे पानी रोकने के लिए, जो कि अभी के लिए पॉसिबल नहीं है। तो हमें अभी के लिए क्या करना चाहिए, उसका एक ही रास्ता है। अगर पाकिस्तान को सुधारना है, पाकिस्तान मतलब पाकिस्तानी आर्मी को सुधारना है, तो एक ही रास्ता है, पाकिस्तानी आर्मी से पाकिस्तान छीन लो। और वो कैसे छीना जाएगा, इसकी शुरुआत करने का एक बहुत ही बढ़िया मौका खुद पाकिस्तान ने ही हमको दिया है, ये अटैक करके। इसमें जो भी मारे गए हैं उसके साथ हमारी पूरी सहानुभूति है, लेकिन ये जो मारे गए हैं उसकी आत्मा को सच्ची श्रद्धांजलि देनी हो तो ये एक मौका भी है और ये एक जरूरत भी है इंडिया की, और वो है अटैक ऑन पीओके। इससे बढ़िया मौका हमें शायद ही कभी मिलेगा। यही मौका है कि पीओके को छीन लो, और बलूचिस्तान में जो बलूच लिबरेशन आर्मी है उसको भी खुला सपोर्ट में अब कर देना चाहिए। यही वक्त है, उस तरफ से बलूचिस्तान कटेगा, ऊपर से केपीके कटेगा जो कि तालिबान काटेगा, और इस तरफ से हम पीओके ले लेंगे, तब भी पाकिस्तान की अकल ठिकाने आएगी और पाकिस्तानी आर्मी भी अपने घुटने पाएगी। तब तक ये ऐसे आतंकवादी अटैक कर करके हमें परेशान करते रहेंगे और मासूमों की जान लेते रहेंगे। तो एक ही रास्ता है और वो है पीओके पर अटैक। इससे बढ़िया रास्ता अभी के लिए है नहीं। मोदी जी के पास भी ये बढ़िया मौका है। एक तो अमित जी की ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। इसलिए एग्रेसिव हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर के पीओके को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? अगर उनके पास सच में ही 56 इंच की छाती है तो वो ये काम कर ही लेंगे, और करना भी चाहिए। कितने सालों से हमारी आर्मी ऐसे ही बेकार बैठी हुई है, और कहीं ऐसा ना हो कि हमारी आर्मी लड़ना ही भूल जाए। इसलिए छोटे छोटे युद्ध करते रहना चाहिए। ये पीओके को छीनना ये कोई बड़ी बात नहीं है हमारी आर्मी के लिए। और जैसे ही हम पीओके को मर्ज करने के लिए जाएंगे तो चाइना भी बीच में आएगा सीपेक की वजह से। तो हमें बिल्कुल भी डरना नहीं है, हम चाइना से भी निपट लेंगे। चाइना बेसिकली हमारे साथ इतना फुल फ्लेजेड वॉर में कभी नहीं जाएगा, वो भी जानता है हमें। हमारे 7 फुट के सैनिक उसके 5-5 फुटियों को ऐसे दौड़ा दौड़ा कर मारते हैं। Rare video of a border clash between Indian and Chinese troops has gone viral on social media. वो भी जानता है, मतलब वो फुल फ्लेजेड वॉर में जाएगा नहीं, वो अपनी तरफ से कुछ करेगा जो भी बन पड़ता है, लेकिन हमें ये पीओके को मर्ज करना ही पड़ेगा, तभी इसका सॉल्यूशन निकलेगा। और जो भी अटैक होते हैं ना पाकिस्तान की तरफ से, उसमें कश्मीर के लोकल लोगों का काफी सपोर्ट रहता है ये आतंकवादियों को। उसको भी हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हमारी एजेंसी को एक्टिव रहना चाहिए और कश्मीर में जो भी हलचल हो रही है उसको देखना चाहिए। अब कुछ लोग कहने आ जाएंगे कि भाई वॉर करने से तो देश की इकोनॉमी 20-30 साल पीछे चली जाएगी। अरे भाई, चाहे तो 20 साल पीछे चली जाए या तो फिर 40 साल पीछे चली जाइए, लेकिन इस प्रॉब्लम का हल हमें कभी ना कभी तो करना ही पड़ेगा। हम इंडियन से यार, हम 20-30 साल को अगले 3-4 साल में कवर कर लेंगे, लेकिन इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बहुत ही जरूरी है। हमें थोड़ी सी बस चिंगारी लगानी है, आग तो ऑलरेडी वहां लगने के लिए तैयार ही है। एक तरफ से बलूचिस्तान, एक तरफ से केपीके और एक तरफ से हम पीओके। फिर तो पाकिस्तान खत्म ही है, पूरा पंजाब बचेगा, उसे भी कभी ना कभी ले ही लेंगे। तो बस ये मौका समझो, जो भी चले गए हैं उसकी आत्मा को भी शांति मिल जाएगी, और ये कर लो बस। यही आपसे प्रार्थना है। जय हिंद, जय भारत।